सौभाग्य है कि गुरु की महिमा गाने का अवसर, गुरु की महिमा सुनने का अवसर हमें निरंतर प्राप्त होता है सद्गुरु सर्वश्री आशुतोष महाराज जी की कृपा से। सद्गुरु ही हैं जो अपने शिष्य पर कष्ट आने से पहले उसकी रक्षा करने आ जाते हैं। उसके मस्तक पर परेशानी की एक रेखा आए, गुरु उसकी चिंता का निवारण करने उसके समक्ष आ जाते हैं। मुझे याद है जब महाराज श्री ने समाधि धारण की तो उस समय एक गुरु बहन के मन में एक प्रश्न आ गया। वो परेशान हो उठी इस बात को लेकर के कि अब गुरुदेव से मिलना कैसे होगा, अब मैं उनसे मिलूंगी कैसे, मैं उनसे बात कैसे करूंगी। बस इतनी बात मन में आई। इस बात को लेकर जब वो परेशान हो गई तो रात्रि काल में महाराज श्री उसके दिव्य स्वप्न में आए और उस दिव्य स्वप्न में महाराज श्री ने कहा, अगर तुम मुझसे मिलना चाहती हो, मुझसे बात करना चाहती हो तो सत्संग जाया करो, मैं वहाँ मिलता भी हूँ और बात भी करता हूँ। गुरु भाइयों और बहनों, गुरुदेव की कृपा देखिए, उनका प्रेम देखिए कि आज इस कोविड-19 क्राइसिस में जहाँ पर हम गुरु से बात करने और मिलने, उनकी प्रेरणाओं को प्राप्त करने सत्संग पंडाल नहीं जा सकते थे, तो महाराज श्री स्वयं हमसे बात करने, हमसे मिलने, हमें प्रेरणाएं देने इन साप्ताहिक ऑनलाइन सत्संगों के माध्यम से हमारे घर तक आ गए। ये है गुरु का प्रेम, ये है गुरु का चिंतन, ये है गुरु की कंसर्न अपने शिष्य के लिए। शिष्य को एक बात गांठ बांध लेनी चाहिए कि गुरु जब स्वयं कुछ कहने आते हैं तो वो संदेश बहुत महत्वपूर्ण और बहुत गंभीर होता है। गुरु जब चेतावनी भरे स्वर में भी कुछ कहते हैं तो उसके पीछे भी गुरु का उद्देश्य शिष्य को डराना नहीं अपितु उसको बनाना ही होता है। क्योंकि वो गुरु सत्ता जब इस धरा पर आती है तो उसका एक ही उद्देश्य होता है, शिष्यों का निर्माण, मानवता का उत्थान। हमने ये तो बार बार सुना है कि वो परम शक्ति इस धरा पर आती है उस धर्म की स्थापना करने के लिए, लेकिन भक्तों, धर्म की स्थापना करना उस सर्वशक्तिमान के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। वो अपने बृहद लक्ष्य को लेकर आती है और उसके भीतर एक हिडन एजेंडा लेकर के आती है, और वो हिडन एजेंडा जानते हैं क्या होता है? वो होता है मानवता का उत्थान, शिष्यों का कल्याण। एक दिन महाराज श्री ने इसी संदर्भ को एक बहुत सुंदर एग्जाम्पल से, एक एनालॉजी से समझाया। महाराज श्री ने कहा, क्या तुमने वो सीसॉ नाम का झूला देखा है? आप सब ने भी जब बचपन में आप पार्क गए होंगे अपने पिता के साथ, तो आपने वो झूला ज़रूर देखा होगा। हम जैसे ही उस झूले को देखते थे तो क्या करते थे? दौड़ते हुए जाते थे, उसके एक पलड़े को नीचे करके उस पे बैठ जाते थे, और जैसे ही बैठते थे वो पलड़ा नीचे आ जाता था, हम धरती से लग जाते थे, हमारा चेहरा लटक जाता था। जब हमारे उस लटके हुए चेहरे को हमारे पिता देखते थे तो वो क्या करते थे? दौड़ते हुए आते थे, दूसरी ओर का पलड़ा अपने हाथ से नीचे करते थे, तुरंत उस पर बैठते थे, स्वयं नीचे आ जाते थे और हम ऊपर चले जाते थे, और जो लटका हुआ चेहरा था वो खिलखिला के हंसने लगते। उसे देखकर पिता भी प्रसन्न हो जाते और हम भी आनंद से मौज मनाते। गुरु भाइयों और गुरु बहनों, महाराज श्री ने समझाया कि जब वो परम सत्ता इस धरा पर आती है तो उसका नीचे आना मानव को ऊपर उठाने के लिए होता है। वो अपने स्तर से नीचे आती है ताकि मानव के जीवन में आनंद भर दे, ताकि उसका आध्यात्मिक उत्थान हो जाए, ताकि वो उन्नति के शिखरों को पाए और वो संवर जाए, बन जाए। गुरु भाइयों और बहनों, इसीलिए तो आज इस बेला में, आज जब समय ने यूं करवट ली है, ये करवट उस पदचाप को लेकर आई है, उस समय को लेकर के आई है जिसके बारे में महाराज श्री ने हमें बहुत बार सचेत किया।
2010 से इतने भजन सुनाए जिसमें महर्षि ने समय की इस करवट जहां विध्वंस भी होगा और नवसृजन भी होगा,